किताबें जिसमें बीते हुए समय काल की रहस्य, संस्कृति, इतिहास, रीति कुरीति, अच्छे बुरी सारी बातें लिखी जाती हैं ताकि उस परंपरा, इतिहास या रहस्यों को आदि काल तक जिंदा रखा जा सके। जिसमें बहुत सारे अच्छे किताबें होती हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद होती हैं जिन्हें पढ़ना आपके आत्मा के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी किताबें जिनके पन्नों में इतिहास के सबसे गहरे और अंधेरे राज दफन हैं। ये ऐसी किताबें होती हैं जिसे छूना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है, जिसमें शैतान से संबंध बनाने की विधियां होती हैं, जिसमें काली शक्तियों को साधने का तरीका होता है। तनिक विचार कीजिए, अगर आपके हाथ में ऐसी कोई किताब आ जाए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए या खत्म हो जाए, तो क्या आप उस किताब को खोलने की हिम्मत कर पाएंगे? तो आज हम जानेंगे दुनिया के 5 ऐसे ही भूतिया किताबों के बारे में जो कि बरसों से काले इतिहास के पन्नों में दफन है। नंबर 1 पर है द ग्रैंड ग्रिमोire। ये दुनिया के उन किताबों में से एक है जिसे पढ़ना आपके आत्मा के लिए घातक हो सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे शैतान से संपर्क करने का तरीका बताती है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि द ग्रैंड ग्रिमोire है, जिसे द रेड ड्रैगन नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को सबसे रहस्यमय और जादुई किताबों में गिना जाता है। लेकिन क्या ये किताब आज के समय में भी मौजूद है? और क्या इसमें लिखी गई विधियां सच में काम करती हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये किताब एक खतरनाक जादुई किताब है, जिसे 16वीं या 17वीं शताब्दी में लिखा हुआ माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति उससे भी पुरानी हो सकती है। इस किताब को एक जादूगर ने लिखा था, जिसे होनरियस ऑफ थेब्स कहा जाता था। माना जाता है कि इसमें मौजूद विधियां इतनी ताकतवर और प्रभावशाली हैं कि इन्हें आम लोगों से छुपा कर रखा गया था। ये किताब 2 भागों में बटी हुई है, जिसका पहला भाग दुष्ट आत्मा और शैतानी मंत्रों से भरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे शैतानों को बुलाया जा सकता है। और विशेष रूप में इसमें एक बड़े से राक्षस की जिक्र किया गया है, जिसे नरक का सबसे बड़ा दानव बताया गया है। और दूसरे भाग में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति शैतान से सौदा कैसे कर सकता है, यानी बदले में अपनी आत्मा को बेचकर धन, शक्ति और इच्छाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब आज के समय में भी मौजूद है, और अगर है तो कहाँ है? ये कोई नहीं जानता है। पर सच में अगर ऐसा कोई किताब मौजूद है तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 2 पर है द डेविल्स बुक। क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जो खुद शैतान ने लिखा हो? जी हाँ, ये एक ऐसी ही किताब है जिसे पढ़ते ही आपके आसपास एक अनजान शक्ति होने का आभास होता है। आपके आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। द डेविल्स बुक ये किसी एक किताब का नाम नहीं है, जिसमें शैतान से जुड़ी रहस्यमय कहानियाँ और अनुष्ठान बताए गए हैं। इन किताबों के बारे में कहा जाता है कि इनमें ऐसे खतरनाक रहस्य छुपे हैं जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। ये किताब 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जिसमें बाइबल के साथ साथ काले जादू से जुड़े ग्रंथ भी शामिल हैं। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात ये है कि इसमें शैतान का एक विशाल चित्र बना हुआ है, जिसे देखते ही लोगों को अजीबोगरीब अनुभव होने लगते हैं। कहा जाता है कि इसे एक भिक्षुक ने लिखा था, जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दिया था। इसकी लेखन शैली इतनी समान है जैसे इसे किसी एक इंसान ने लिखा हो। फिर भी इसे लिखने में लगभग 20 साल तो लगना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनमें लिखी कथाएं एक ही रात में लिखी गई थी, जो इसे एक रहस्यमय किताब बनाती है, जिसमें काले जादू और आत्माओं को बुलाने की विधियां लिखी गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इस किताब के अनुसार अनुष्ठान करता है तो वो शैतान से सीधा संपर्क कर सकता है। इस किताब की असली कॉपी वेटिकन के गुप्त लेखागार में छुपा के रखा गया है। नंबर 3 पर है द पिकेट्रिक्स। ये एक मध्ययुगीन ग्रंथ है जो काली शक्तियों, जादू, तंत्र मंत्र और खगोलीय तंत्रों से जुड़ी विधियों और रहस्यों से आधारित है। ये किताब इतनी रहस्यमय है कि सदियों से इसे खतरनाक और वर्जित माना जाता है। इस किताब में लिखी गई विधियां इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि कहा जाता है कि कोई अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ये किताब वास्तव में एक अरबी ग्रंथ है, जिसे 11वीं सदी में लिखा गया था। इसका वास्तविक नाम गयात अल हकीम था, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी का लक्ष्य। 13वीं शताब्दी में इसे लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसके बाद इसे द पिकेट्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ये किताब 4 मुख्य भागों में विभाजित है, जिसमें खगोलीय जादू, आत्माओं को बुलाने की विधियां, परलौकिक परिवर्तन और तांत्रिक विधियां शामिल हैं।
कुछ अनुष्ठानों को इतना खतरनाक माना जाता है कि यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो निश्चित ये विनाशकारी साबित हो सकता है। इस किताब को खतरनाक माना जाने के पीछे अनेकों कारण हैं, जिसमें काले जादू की विधियां, आत्माओं को बुलाने की विधियां और कुछ अनुष्ठानों में नरबली देने का भी जिक्र मिलता है। कई लोग मानते हैं कि इसे पढ़ने वाले लोगों के जीवन में अजीबोगरीब रहस्यमय घटना होने लगते हैं। अगर आपको ये किताब मिले तो क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे, या मेरे तरह आप भी यही मानते हैं कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए? नंबर 4 पर है वाइनिया मैन्युस्क्रिप्ट। ये एक ऐसा किताब है जो सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भाषा विशेषज्ञों के लिए सवाल बना हुआ है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका। ये एक रहस्यमय हस्तलिखित किताब है जिसका इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। ये किताब अज्ञात भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर सका। लेकिन ये न केवल एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है, बल्कि इसमें कई अजीबोगरीब चित्र भी बने हैं, जैसे कि अज्ञात पौधे, रहस्यमय रेखा चित्र और खगोलीय संकेत, जो इसे और भी गहरा और रहस्यमय बनाते हैं। 1912 में एक प्राचीन किताब के व्यापारी को ये रहस्यमय किताब मिला था। तभी से इस किताब को उसके नाम से जाना जाने लगा। किताब की खासियत ये है कि इसकी लिखावट दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से नहीं मिलती है। इतिहासकारों ने जब इस किताब के उत्पत्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश किया तो पता चला कि ये 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। लेकिन इस किताब को किसने और क्यों लिखा था ये आज तक नहीं पता चल सका है। इसके पन्नों पर कई रहस्यमय चित्र बने हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, रहस्यमय खगोलीय आरेख और कुछ ऐसी अधूरी कृतियां हैं जो आधे इंसान हैं और आधे अजीबोगरीब प्राणी जैसे दिखते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इसमें लिखी गई भाषा कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गुप्त समाज का ग्रंथ हो सकता है, तो कुछ लोग इसे जादुई किताब मानते हैं, पर वास्तव में ये क्या है इसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका। नंबर 5 पर है द स्मिथफील्ड डिक्रेटर्स। ये एक ऐसी रहस्यमय किताब है जिसमें चर्च के नियमों का संकलन होते हुए भी खतरनाक रहस्यों और चित्रों से भरी हुई है। ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें कानूनी नियमों के साथ साथ सूरवीरों और विशाल घोंघों के बीच का युद्ध दिखाया गया है, और इसमें कुछ ऐसी भयानक चित्रकलाएं बनी हुई हैं जिसे देखने के बाद आदमी की रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने से जीवन में रहस्यमय घटना घटने लगते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको 14वीं शताब्दी की एक रहस्यमय किताब की ओर। ये किताब वास्तव में पोप ग्रेगी नोवेन द्वारा संकलित चर्च के नियमों का एक विशेष संस्करण है, जिसे 2030 के दशक में तैयार किया गया था। लेकिन इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इसे बेहद ही रहस्यमय चित्रों से सजाया गया। और ये एक ऐसी किताब है जो मध्यकालीन यूरोप के धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ उस समय के समाज की विचित्र कल्पनाओं को प्रदर्शित करता है। अब सवाल ये उठता है कि चर्च के गंभीर नियमों की किताबों में इतने अजीबोगरीब चित्र क्यों बनाए गए? दरअसल ये मध्यकालीन पांडुलिपियों में मरीजीन यानी कि किनारे पर चित्र बनाने की रीति थी, जिसे मर्जानियल कहते थे, जिसमें अक्सर सामाजिक टिप्पणी, व्यंग्य और अद्भुत कल्पनाएं दिखाई जाती थी। मगर इस चित्रों की असल मंशा क्या थी ये किसी को पता नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चर्च और समाज के कठोर व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करने के लिए बनाए गए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बस काल्पनिक सोच थी। इस किताब को आज भी इंग्लैंड के एक लाइब्रेरी में रखा गया है।